कैसे एनालिसिस करें, सिलेक्शन होगा कि नहीं, एग्जाम में मार्क्स आएंगे कि नहीं, क्या क्या कर लें इतने दिनों में कि सिलेक्शन हो ही हो। तो बहुत सारा क्वेश्चन है मन में। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, वीटी सर यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहे। खैर, अभी जो टाइम है ना, उसमें बात यह करना है कि आपका इन बचे हुए टाइम में क्या ऐसा करें, कितनी स्मार्ट स्ट्रेटजी आपके लिए होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो ही। तो आइए, क्या आपको श्योर शॉट सिलेक्शन लेना है, और बाय डिफॉल्ट मैं आंसर इसको लिख देता हूं यस, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट आपका आंसर यहां पे मैं टाइप कर देता हूं हाँ भाई, ऑब्वियसली। तो ऐसा क्या करना चाहिए यार, ये पुरानी एनर्जी, पुराना जोश, पूरे साल भर जो हमने लगाए वो वेस्ट ना जाए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। ये जो लास्ट के 40-50 डेज है ना, इसमें अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत करी, इसमें अपनी स्ट्रैटेजी सही रखी, अपने आप को संभाला है कि इतना स्ट्रेस जब आ रहा होगा मन में, डर लग रहा होगा मन में, और इतनी अनसर्टेनिटी लाइफ में है कि पता नहीं क्या होगा, वो सबको संभाल के जो लास्ट तक टिका रहेगा और स्ट्रांगली टिका रहेगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। चलिए, टेस्ट कितना देना है, बैकलॉग कैसे मैनेज करना है, रिवीजन कैसे करें, ये सब मैं बार बार बोलता हूं। आपको एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना पड़ेगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वीडियो के एंड में देखिए, मैं आपको कुछ सरप्राइज देने वाला हूं, और मैं बार बार इतने दिन बाद आया हूं, सरप्राइज करना तो बनता है ना। चलो मैं आपको बताता हूं, यहां पे आ जाओ। सबसे पहले मैं ना केमिस्ट्री आपको पढ़ाता हूं, बहुत नई बात नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कैसे अटैक करना चाहिए किसी भी चैप्टर पे। मान लो कोई बैकलॉग है, मान लो कि चैप्टर वीक है, या किसी भी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है और मार्क्स श्योर शॉट लाना है। तो देखो, आपके सामने 5 साल का एनालिसिस है पूरे। ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है। अब आप देखोगे तो ये जो मूल कॉन्सेप्ट नाम का चैप्टर है सबसे पहला, उसमें 2018 में 2 क्वेश्चन आए, एक फिर 2। अब ये प्रोबेबिलिटी दिख रही है क्या कि अगले साल भी 1 क्वेश्चन आएगा। भाई ऐसा बना सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, हु नोस। बट ये चैप्टर अभी 1 क्वेश्चन देगा। सिमिलरली 2 2 1 1 2 क्वेश्चन 2 बन सकते हैं यहां से। यहां पे आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में 1 1 क्वेश्चन आया है, अब 2 सवाल आएगा। इक्विलिब्रियम में आप 3 3 2 2 आ रहा है, अब 3 आएगा। तो आप 5 साल की एनालिसिस से कौन से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर में ज्यादा मेहनत करना है, कौन से चैप्टर में कम मेहनत करना है, किसमें ज्यादा समय देना है, किसमें कम समय देना है, वो आप पहले निकालो। और ये सब अपने अपने आईक्यू लेवल से निकालें। एक मैं तो निकाल दूंगा, वो सबके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। मैं 5 साल का बताता हूं, आपको खुद नजर आ जाएगा 2018 में ये हुआ, 19 में ये होगा, 20 में, 21 में, 22 में। अब इतने पे मत छोड़ो, अब आप पीवाईक्यू की किताब तो होगी, नहीं तो गूगल पे 1 लाख किताबें, उसमें से आपको क्या करना है कि भाई पीवाईक्यू, ये 2 सवाल कौन से टॉपिक से आए, ये वाले कौन से टॉपिक है, ये वाला कौन सा टॉपिक है, ये वाला कौन सा टॉपिक है, ये वाला कौन सा टॉपिक है। आप जैसे टॉपिक मिलाओगे ना, तो 2-3 टॉपिक कॉमन निकल जाएगा कि मोल कॉन्सेप्ट में परसेंटेज कंपोजिशन से सवाल आ रहा है ज्यादा, ठीक है। यहां पे परसेंटेज कंपोजिशन है, यहां परसेंटेज, ऑब्वियस है कि अगले साल वाला परसेंटेज कंपोजिशन होगा। भाई हम पढ़ेंगे तो ज्यादा, बट परसेंटेज कंपोजिशन ज्यादा पढ़ के जाएंगे। आप उसी तरह से एनालिसिस करो। ये 5 साल का फिजिकल है, आपके पास 5 साल की इनऑर्गेनिक है। आप देखोगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर में 0 1 1 0 1 हो सकता है आए ना आए, बट हम इसकी तैयारी करके जाएंगे। और आप जब देखोगे तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछी गई है, तो इसका मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से ही आएगा। यहां भी सेम आप देखो 2 क्वेश्चन यहां पे आए हैं और इसके पिछली बार 5 आए हैं, तो ऑब्वियसली यहां पे आने के चांसेस 3 से 4 क्वेश्चन का है। 4 नहीं आएगा तो 3 तो आएगा ही। सिमिलर में आप देखो 0 0 1 1 1, यहां पे 1 क्वेश्चन हाइड्रोजन से आ सकता है। भाई हर साल 2 क्वेश्चन आए हैं, इसको पढ़ के ही जाना है। हर साल यहां पे भी पी ब्लॉक ए का मतलब 11th, पी ब्लॉक बी का मतलब 12th, तो यहां पे 2 क्वेश्चन यहां से आएगा। मैं ये कह रहा हूं नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस ना करते हुए आपको तो ये देखना है कि ये जो सवाल आ रहे हैं वो किस टॉपिक के हैं, ये जो सवाल आ रहे हैं वो किस टॉपिक के हैं। और आप पाओगे कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस एक लिमिटेड सेट, एक लिमिटेड टॉपिक से आते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपको यहां तक अंदाजा लगा कि पीवाईक्यू के एनालिसिस किसी भी, जैसे बैकलॉग है, अब आप पूरा चैप्टर पढ़ नहीं सकते, इतना टाइम नहीं बचा है, एनालिसिस किया पीवाईक्यू और वो टॉपिक्स पढ़ लिए जो अभी तक आए, ठीक है। इसमें से जो जो टॉपिक्स अभी तक पीवाईक्यू बने वो टॉपिक्स पढ़ लो। आप समझोगे सेम आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों का मैंने बना दिया है, ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज बना दिया है। अब देखो होता क्या है, कई बच्चों को है कि सर मेरा तो सिलेबस कंप्लीट है, आप क्या करें, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या ऐसा करें
रिवीजन कैसे करें, अभी मैं बायो पे भी आ रहा हूं और फिजिक्स पे भी थोड़ा बहुत गाइडेंस तो देके ही जाऊंगा। यार जो फिजिकल केमिस्ट्री हमारा, वो देखो आप, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपके पास फॉर्मूला नोट्स नहीं है या फॉर्मूला शीट नहीं है तो बेकार है। आपको हर फॉर्मूला अगर टिप्स पे नहीं है तो फिर मार्क्स कैसे बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही नहीं। साथ में जब आप फॉर्मूला शीट कर लें तो क्या आपने सारे पीवाईक्यूज किए हैं, सारे का मतलब 10 इयर्स का, 2012-11 के पीछे का नहीं करना है। फिर आप जब आओगे कि सर जब ये भी लगा लिया ये भी लगा लिया, क्या आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में नए क्वेश्चन मिलेंगे, और टेस्ट देने के बाद क्या आप एनालिसिस कर रहे हो। अगर ये तीन चीजें कर रहे हो तो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग होगी, चाहे आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी अभी तक या नहीं करी है। जो अंत में दिन है उनको तो अच्छे से कर लेंगे। ये वाला अगर स्ट्रैटेजी सही हुआ तो पीछे कुछ अगर गैप भी होगा तो मैनेज हो जाएगा। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपके पास 1 या 2 पेज नोट्स नहीं है चैप्टर्स के, अगर आपके पास बच्चे 1 या 2 पेज नोट्स नहीं है, अच्छा तो अगर नहीं है तो क्या करोगे, लास्ट तक रुको मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर ये नहीं है तो क्या करोगे, लास्ट तक रुको मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर ये इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो लास्ट तक क्या होगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। 1 या 2 पेज नोट्स नहीं है और इसके बाद आपके पास इसके शॉर्ट नोट्स नहीं है तो फिर रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स अगर नहीं है, अगर आपको नहीं पता इसमें क्या इंटरमीडिएट है, क्या इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है कि एनाइन बन रहा है, किस तरह का प्रोडक्ट है, क्या हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, अगर नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी। सेम अगर आपको एनसीईआरटी का एवरी लाइन अगर दिमाग में नहीं है तो आप भूल जाओ इनऑर्गेनिक में आपके पास कुछ होगा सिलेक्शन उसमें। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो यही तो सरप्राइज है, यही तो सरप्राइज है हमारे पास। भाई सरप्राइज ये है, हम आपको वन शॉट सेशंस देने वाले हैं अगले 40 डेज तक, अगले 40 दिन तक आपको हम वन शॉट सेशंस देने वाले हैं। अब मैं बताऊंगा कैसे, क्या, कब, कहां, सब बता दूंगा। भाई शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम चैनल में लिंक डाला है, जाके देख लो। वहां पे फिजिक्स के भी शॉर्ट नोट्स है, केमिस्ट्री के भी हैं, बॉटनी के भी हैं, जूलॉजी के भी हैं। फिर केमिस्ट्री में बेटा इनऑर्गेनिक के भी हैं, ऑर्गेनिक के भी हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के भी हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भाई साहब, ये तो पूरे यूट्यूब में केवल एक इंसान ही कराता है ना, पूरे यूट्यूब में आई एम द फर्स्ट पर्सन ओनली ना, आपको पता है ना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का प्रैक्टिस कराना। जान लगती है लेकिन कराते हैं ना आपके लिए, कराएंगे यार। गाइडेंस सेशंस भी तो प्रॉपर आपको मिलती रहेंगी, अब क्या करना है, कैसे करना है। तो सरप्राइज आपको ये सब चीजें मिल गई। हाँ, कहां था, कैसे था, क्यों था, कहां गायब था, कहां नहीं था, ये सब बाद में हम डिस्कशंस करते रहेंगे सेशंस में। अभी तो हमें यह करना है कि आप जितनी चाहे, जहां तक चाहे वहां तक आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं हमारे वन शॉट सेशंस के, शॉर्ट नोट्स की, टेस्ट की, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की, गाइडेंस की। इन तीनों के लिए आप भाई साहब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, ठीक है, या फिर आप वीटी सर सर्च करोगे तो टेलीग्राम मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। एक नई ऊर्जा, एक नई जोश है, भरते हैं, आपका सिलेक्शन कराते हैं और आप मेडिकल कॉलेज में रहोगे तो याद करोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।